हालेलुया। आप लोगों ने निकाल लिया? पढ़िए। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोग जब पढ़ोगे तो सब लोग सुनेंगे और हम एक एक उसको एक ही बात समझाते चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है, सारे दशवांश भंडार में लाओ। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में ये लिखा है, सारे दशवांश भंडार में लाओ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, सारे दशवांश भंडार में लाओ। प्रभु के भंडार में सारे दशवांश लाओ। ऐसा करके मुझे परखो। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परखो, हमारा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, परखो, ऐसा करके और परखो, देखो हमारा परमेश्वर आप लोगों को अमीर करता है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। देखो हमारे प्रियो, कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाँ बताओ। हालेलुया। अमीर होना चाहते हैं, पर शैतान चाहता है कि आप लोग अमीर ना हो। शैतान चाहता है कि आप लोग अमीर ना हो। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप लोग दशवांश को भंडार में लाओगे, उस दिन वो जानता है, ये बात को आप लोग नहीं जानते हो, इस बात से आप लोग अनभिज्ञ हो, लेकिन शैतान ये बात को जानता है कि जब तुम दशवांश लेकर के आओगे तो यीशु मसीह के यहाँ से, यानी कि वो स्वर्ग से आपका हर एक दरवाजा खुल जाएगा, और जब नहीं लाओगे तो बंद का बंद है, उस पर शैतान राज कर रहा है। इसीलिए वह चाहता है कि बंद रहे, क्योंकि लोग दशवांश लेकर के प्रभु के भंडार में न जाए। हालेलुया। वो इस बात को जानता है, जिस राज को आप लोग नहीं जानते हो, उस राज को वो शैतान जानता है कि जब तुम दशवांश लेकर के भंडार में नहीं जाओगे, जब तुम यहोवा का वचन का पालन नहीं करोगे, यहोवा के वचन पर चलने वाले नहीं बनोगे, तब तक तो तुम्हारी वो दरवाजा बंदे रहेगा। वो जानता है, इस बात से आप लोग अनभिज्ञ हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, सारे दशवांश भंडार में लाओ। हालेलुया। जब सारे दशवांश भंडार में लाओगे
तो वो जानता है शैतान की जिस दिन लोग अपने हाथों को बढ़ाएंगे, हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाएंगे तो स्वर्ग से झरोखे खोल करके आपके ऊपर हमारा परमेश्वर वादा करता है और परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं कि हालेलुया। लेकिन इससे क्या है, लोग तो बस यही सोचते हैं हम दो, चलो अभी अगले महीने में देखेंगे। इससे क्या है, शैतान जानता है चलो ये मेरी बहका ले लेंगे, अभी बहकेगा, यानी वह आपके दिल पर राज करता है। वह नहीं चाहता है कि आपके लिए परमेश्वर की तरफ से सारे दरवाजे खुल जाए। क्यों? क्योंकि आप अमीर हो जाओगे। और जब वो आशीष बंद करके ऐसे रखा है तो आप लोग इतना ही पर थमे हैं। हालेलुया। आप लोग क्या हैं? उतना ही पर थमे हैं। हमारे प्रियो, आप लोग जानो कि कैद किस वचन के द्वारा क्या हो गया और क्या छोड़ने से क्या हो गया, लेकिन महान वो परमेश्वर है जिनकी दया, कृपा और दृष्टि हम सब पापियों इंसान पर अभी आज तक मेरा यहोवा बदला नहीं, जिसके वजह से उनकी दया, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा हम लोगों के जीवन में बना है। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालो आप लोग और देखो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद में देखो क्या लिखा है। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है, एक बार और पढ़िए, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। हालेलुया। सुने आप लोगों ने, हमारा यहोवा बदलता नहीं, हमारा परमेश्वर बदलता नहीं, इसी कारण हम लोग क्या हुए हैं? नाश नहीं हुए। इस वचन का मकसद होगा, आप लोग ठेठ भाषा में समझ लीजिए, इस वचन का मकसद होगा दया, दृष्टि, कृपा परमेश्वर की हम लोगों के जीवन में रहा है। हम नाश नहीं हुए, इसका मतलब उनकी हमारे ऊपर दया है, उनकी दृष्टि है, परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। कि हमारा यहोवा अभी बदला नहीं और हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। अब उसी में 7 को पढ़िए आप लोग। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हमारे प्रियो आप लोग देखो, लिखा है मलाकी 3:7 में, परमेश्वर की कार्य विधि को, परमेश्वर की कार्य और विधि को लोग भूलते या परमेश्वर की कार्य विधि को भूलना या छोड़ना, भूलना या छोड़ना, इस वचन के अनुसार अपनी अपनी आशीष को बंद कर रखे हैं लोग। जो मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 7 पद में जो वचन है, इस वचन का मकसद है कि इसी वचन के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी आशीष को बंद कर रखे हैं। अब ये आप लोग समझिए, ये बहुत एक बड़ी समझने का राज और भेद है। आखिर
कैसे लोग अपने अपने आशीष को बंद कर रखे हैं। पढ़िए उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, 7 का पढ़िए। परंतु तुम 7 अपने पुरखाओं के दिनों से, अपने पुरखाओं के दिनों से, सुनिए ध्यान से आप लोग, अपने पुरखाओं के दिनों से, यानी पुरखाओं का मतलब पुराने लोग, पुराने लोग कौन? दादा, बाबा, बाप, यानी अपने पुरखाओं के दिनों से। आगे, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हालेलुया। ये देखो मेरे यहोवा का वचन है। परमेश्वर का जो विधि था ना, जो प्रभु का नियम था ना, जो परमेश्वर ने जिस चीज को ठहराए थे, उससे क्या किए लोग? हटते आए। हालेलुया। ये वचन बता रही है, बाइबल बता रही है कि लोग हटते आए हैं। आगे, और उनका पालन नहीं करते, और जो हमारा परमेश्वर चाहता था वो लोग नहीं करते। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। देर हो गई हमारे प्रियो, हमारा परमेश्वर कहता है अब कि तुम मेरे ओर फिरो। हालेलुया। वो जो लोगों ने अपने पुरखाओं के दिनों से परमेश्वर के इस विधियों को भूलते आए, छोड़ते आए, वो देर हो गए। हमारा परमेश्वर अब ये कहता है तुम मेरे ओर मुड़ो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यही वचन है। हालेलुया। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। परंतु लोग पूछते हैं कि हम किस बात में, हालेलुया, लोग पूछते हैं कि हम किस बात में फिरें। हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 8 पद। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन लो, जिनका काम है वो सुन लो। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। याकूब कहता है, गौर करो इस बात पर। प्रभु का दास याकूब कहता है, हे पापियों, अपने हाथ क्या करो? शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। और हे दुचिते लोगों, जिनका मन चंचल हो, जिनका मन चंचल हो, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को क्या करो? शुद्ध करो, पवित्र करो। हालेलुया। होगा कैसे? अभी आप लोगों को मैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 7 पद में बताया कि इस वचन के द्वारा लोगों ने अपने आशीष को क्या कर लिए? बंद कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? बंद कर रखे हैं। और वे लोग प्रभु के लिए हाथों को नहीं बढ़ाते। हालेलुया। आप लोग नहीं जानते हो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। संगति में आने वाले भोले भाले लोगों, आप लोग इस बात को जानो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। उस परमेश्वर को जब हम अपने जीवन के द्वारा दान देंगे, उस जीवन, अपने जीवन की मेहनत की, पसीने की कमाई का 10वांश देंगे, सोचो वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया।
याकूब की पत्री 4 अध्याय का 8 पद में याकूब दास इस बात को कहता है कि अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। जब हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे, प्रभु के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे, तो जब हमारा सोच लो कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। वह परमेश्वर है, वह पवित्र है। हालेलुया। अपने हाथों को शुद्ध करो और अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र अपने हृदय के वे लोग करेंगे जिनका मन दोचते है। हालेलुया। वे लोग अपने मन को पवित्र करें यहोवा के सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख। हालेलुया। 9 में मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 9 पद में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र जो 9 वचन आप लोगों को मैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 9 पद जो आप लोगों को पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, इस वचन का मकसद साफ साफ है मेरे प्रियो, आप लोग समझ लो। परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं था, वही कार्य लोगों अर्थात जाति जाति के लोगों ने, जाति जाति के लोगों करने लगे। हालेलुया। जिस काम से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, जिस कार्य से हमारा परमेश्वर खुश नहीं था, उसी कार्य को, हालेलुया, उसी कार्य को लोगों अर्थात जाति जाति के लोगों ने करने लगा। हालेलुया। तो जब जाति जाति के लोगों ने ऐसा काम करने लगा जिससे मेरा यहोवा क्या हो, प्रसन्न न हो। हालेलुया। उसमें देखिए क्या लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, अब तो मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। अभी याकूब की पत्री आप लोगों को 4 अध्याय का 8 पद में हमने बताया, वहां लिखा था अपने हाथों को क्या करो, सोच लो, और अपने हृदय को दोचिते हृदय को आप लोग क्या करो, कैसे करोगे आप लोग सोचो आप लोग परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को रख करके और सोचो कैसे करोगे। ये बंद होने से जानते हैं, गरीब के गरीबों की गरीबी प्रतिदिन स्वतः नीचे की ओर ले जा रही है। मेरा यहोवा हमारा परमेश्वर राजा है। लोग कहते हैं राजा का बेटा राजा होता है। हालेलुया। राजा का बेटा राजा होता है। लेकिन यहाँ अरे वाह, आराधना में भी आते हैं, वचन को भी सुनते हैं, फिर भी इसलिए आते हैं, अरे चलो आ गए, पहले से भैया बुखारवा रहा, लेकिन अब इसमें तनी मध्यम हो गया, इसलिए आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र को जानो, पवित्र परमेश्वर को जानो और उनकी पवित्रता में एक एक पॉइंट पर ध्यान रखो। हमारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन को बिल्कुल खिलता हुआ फूल बनाएगा। कड़ी से कड़ी धूप रहेगी परंतु वह नहीं कुंभलाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है।
मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 8 पद में 8 पद जो है उसको पढ़िए आप लोग। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। इस वचन का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस वचन का अर्थ समझ में आ रहा है? इस वचन को, ये जो वचन अभी हम आप लोगों के बीच में बोला है पढ़ने को, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद, इस वचन, ये वचन समझ पा रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। जी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? बस आप ही को समझ में आ रहा है? हालेलुया। साफ साफ शब्दों में इस बात को आप लोग समझ लीजिए। धोखा देना, इस वचन का मकसद है धोखा देना और लूटना। इस वचन के द्वारा लोगों ने अपने अपने ऊपर श्राप का भागीदार हुआ। साफ साफ शब्दों में जान लीजिए, इसी वचन के द्वारा, इस वचन का मकसद है, मैं बताया क्या, लूटना, धोखा देना, क्या बोला, इससे, इस वचन का मकसद है, इस वचन का मकसद है धोखा देना और लूटना। इस वचन के द्वारा लोगों ने अपने अपने ऊपर श्राप का भागीदार हुए। लोगों, अभी 9 में आप लोग पढ़े हैं, मिला होगा कि तुम पर भारी श्राप पड़ा। लोग जानते हैं हमारे प्रिय क्या करते हैं? ये लोग सोचते हैं हाँ ठीक है पास्टर जी, हम बुलाएंगे, अपने घर बुलाएंगे, दुआ कराएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, 2022 में बात हुआ, 2023 की लास्ट में मुलाकात होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहा हूँ आएंगे अगर तो 2022 की बात 2023 में अगर मुलाकात करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? हाँ हम कहे थे, हम बोले नहीं हैं पास्टर जी, हम कराएंगे। हमारे प्रियो, आप लोग नहीं जानते हो, हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर है, उनके और आपके और हमारे बीच में जो बात होती है, उसमें आप सोचते हैं कि ये बात सिर्फ पास्टर जानता है। नहीं, हम आप लोग वचन को पढ़े होंगे तो आप लोगों को जरूर यह शब्द मिला होगा कि प्रभु के नाम से 2 जन जहां इकट्ठा होंगे उनके मैं बीच में होऊंगा। क्या बोला? प्रभु के नाम से 2 जन इकट्ठा हों तो प्रभु उनके बीच में। हालेलुया। तो 2 के भी बीच में हमारा परमेश्वर क्या है? हमारे बीच में है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि बस सिर्फ हम जानते हैं और आप जानते हैं? जब अपने वचन में लोग अधूरे होते हैं, अपने वचन में लोग अधूरे होते हैं, तो समस्या तो लोगों को क्या करेगा? क्या करेगा? परेशान करेगा। जैसे में हम आप लोगों को बताएं, उदाहरण के स्वरूप, एक पिता के 2 पुत्र हैं। बड़ा वाला पुत्र को उनकी मां ने एक काम कहा, वो इनकार कर दिए।
नहीं हम नहीं जाएंगे बाजार से, ये सामान नहीं लाएंगे। उन्होंने छोटा वाला को कहा, वो सकार लिया पर गया नहीं। कौन अच्छा होगा? जो सका ले नहीं दे, जो सीधा न कर गया वही अच्छा है। नहीं दे सका तो नहीं गया तो सबसे बेकार है। जो नगरा वो जाकर ला दिया, और जो सकारा वो नहीं गया, सबसे बेकार है। तो कौन अच्छा होगा? ऊपर ना करो लेकिन काम कैलस तो सही बा। सही है। तो ये आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की विवेक को जगाने के लिए हमने ये रखा बात को, कि लोगों ने कह करके ना करें। घर में प्रार्थना चलिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। अरे आप समझते हो कि जरूरी नहीं है? हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा कब कौन सी आशीष आपको देना चाहता है, ये हमारे परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। कब प्रभु के दास के द्वारा क्या निकलेगा, कौन व्यक्ति के लिए क्या होगा, हमारे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। प्रभु की अगर आशीष को पाना है तो अपने हाथ को हमको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। निश्चय आप लोग अगर अमीर होना चाहते हो तो हमारे प्रियो प्रभु की राज्य की स्वाद को चख लो। हम निवेदन करते हैं, निश्चय अगर आप लोग प्रभु में अमीर होना चाहते हो तो प्रभु की राज्य की, परमेश्वर की राज्य की स्वाद को चख लो, और देखो हमारा परमेश्वर आपको कितना ऊंचाई तक लेकर के जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं इसमें, इस सभा में उपस्थित 4-5 लोग ऐसे हैं, 2-3 लोग अभी उपस्थित भी नहीं हैं, कुछ लोग उपस्थित हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ लोग उपस्थित नहीं हैं। हम जानते हैं वे लोगों ने प्रभु की राज्य का स्वाद को चखा है। उनके रोमे रोमे में यीशु मसीह अपने आशीष को भरेंगे और वे अमीर होंगे। हालेलुया। शराब की भागीदारी से दूर होना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए हाथों को खोल दो। प्रभु यीशु मसीह के लिए हाथों को खोल दो और देखो हमारा परमेश्वर आप लोगों के ऊपर स्वर्ग का झरोखे खोल करके अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। हमारा परमेश्वर कहता है कि तू ऐसा करके मुझे परखो। परखो है कोई कहने वाला? दावा देने वाला है कोई? हमारा परमेश्वर दावा कर रहा है कि ऐसा करके मुझे परखो, देखो अमीर होते हो कि नहीं होते हो। ये दुनिया की कोई ताकत रोकेगी नहीं हमारे प्रियो, वो शैतान नहीं, इब्लिस। इब्लिस को आप लोग जानते हो ना? जो शैतानों का कहा जाए कि सरदार है, वो भी आएगा ना तब मुंह अपना फाड़ा ही रह जाएगा, लेकिन कुछ उससे होगा। लेकिन ये कब संभव है? जब आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपने हाथों को खोलेंगे तब संभव है। यह नहीं कि सुन लिए और संभव और पॉसिबल हो, ऐसा करता ही नहीं। सुधरने का अवसर परमेश्वर आप लोगों को दे रहा है। प्रभु के राज्य में
अपने पुरखाओं के दिनों की नीतियों और रीतियों को भूल करके और प्रभु के कार्य को करो, ईमानदारी पूर्वक करो। हमारा परमेश्वर आप लोगों को अमीर करेगा। 2023 से 2025 में सब लोग डबल हो जाएंगे, जो जितना करेगा। 3 से और 5 लाख के बीच में उन लोगों के खाता रहे, हमेशा बैलेंस भरा रहेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा होने देगा। लेकिन उनके लिए जो लोग प्रभु के राज्य के लिए हाथों को अपने खोलेंगे, जिनका कान हो वो सुन ले। रात में जब परमेश्वर की आत्मा से बातचीत हो रही थी, जब हमको लमसम 12 बजे के आसपास, तो प्रभु ने हमको ये सारी चीज़ें बताया और हमने उसको नोट किया, तुरंत फटाफट नोट किया। और लोगों को हमने कहा कि कल प्रभु हम सुनाएंगे, लोगों को जरूर सुनाएंगे, क्योंकि जो मुझे मिलता है वो मैं सेठ में लोगों को देने का काम करता हूँ, ताकि कोई हमारे प्रभु में चलने वाले भाई एवं बहनों उस बात से अनभिज्ञ न रहे। परमेश्वर के राज्य की हर एक, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की हर एक बात और हर एक भेद को सही तरह से समझो, जिससे आपको परमेश्वर के राज्य में हंसी खुशी और उन्नति का अवसर प्रदान रहे। हालेलुया। दृढ़ विश्वास के साथ ये वचन आप लोगों के बीच में मैं भेजता हूँ। साफ आप लोग वचन को जान लीजिए, घर जाकर के उसको खूब पढ़िएगा, एक बार नहीं 1 महीने आप लोग पढ़िएगा उसको, और एक बात उसको समझिएगा। और जो मैं बात परमेश्वर की ओर से जो मुझे मिला, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद में जो मिला, उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर बोला कि तेरे जीवन के यानी कि जितने लोग अभी नहीं भी करते हैं, नहीं भी मानते हैं, मैं उनके भी जीवन को अविनाश नहीं होने दिया, उनके भी जीवन के ऊपर दया, दृष्टि और कृपा बनाकर रखा हूँ। ये सत्य है, एकदम जा करके आप लोग पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल ये सत्य है कि जो परमेश्वर की ओर से मिला है वो सही है, कि यानी सचमुच में अगर उनकी दया, दृष्टि, कृपा अगर नहीं होती तो हम लोग नहीं बचते। हालेलुया। ये 6 की बात है। 7 पद की बात में आप लोग जानिए। परमेश्वर ने 7 पद के लिए हमको बोला कि परमेश्वर की कार्य विधि को भूलना या छोड़ना, इस वचन के अनुसार लोग अपनी अपनी आशीष को बंद कर रखे हैं। जाकर के खूब पढ़िएगा, आप लोग खूब पढ़िएगा, इसी वचन के अनुसार लोगों का आशीष बंद है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 7 पद। 1 महीना पढ़िएगा, 1 साल पढ़िएगा, जब तक समझ में ना आ जाए हमारी कही हुई बात, तब तक आप लोग पढ़िएगा। और जिनको समझ में आ जाएगा उनकी जिंदगी समझ जाएगी। हालेलुया। फिर जाकर के आप लोग एक और वचन को पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पवित्र आत्मा की अगुवाई हुआ और 8 मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद हमारे जीवन में आया। और जब मैं उसके बारे में जब परमेश्वर से बात रखा, तो प्रभु ने उसके लिए बोला कि धोखा देना और लूटना, इस वचन के द्वारा लोगों ने अपने अपने ऊपर श्राप का भागीदार हुए। ये कहीं से वो नहीं है, ये मैं खुद उत्तरदायी हूँ। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 8 पद में ये बात को कहा, आप लोग जरूर पढ़िएगा जाकर के। इस वचन के अनुसार लोगों ने अपने अपने ऊपर श्राप का भागीदार हुए। और जब मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 9 पद जब हमने डिस्कशन में लिया, प्रभु इसका क्या होगा, तो परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिए कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं था वही कार्य लोगों अर्थात जाति जाति के लोगों ने करने लगा। हमारे प्रियो, जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं था वही कार्य जाति जाति के लोगों ने करने लगे। सोचो वो अपने हृदय में, उनके हृदय में इस वचन से कितनी बड़ी कड़वी ठोस लगी होगी।
एक बार दिल से सोच कर देखो। लेकिन ये तो परमेश्वर की दया और दृष्टि कृपा है। यदि परमेश्वर ने बदला नहीं, अवसर देता गया, आज हमारे बेटा और बेटी सुधर जाएगा। आज हमारा बेटा और बेटी सुधर जाएगा। आज हमारा बेटा और बेटी सुधर जाएगा। इसका अवसर हमारा परमेश्वर ने देता गया। सुधर जाओ, सुधर जाओ और परमेश्वर की कार्य को करो, अमीर हो जाओगे। दृढ़ विश्वास के साथ अपने हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को उठा करके और आप लोग कहो कि हम करेंगे, और देखो परमेश्वर आप लोगों को अमीर करेगा। दृढ़ अपने हाथों को उठाओ, संदेह मत करो, और हाथों को उठाओ और कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह अमीर होऊंगा और आपके राज्य की कार्य को करूंगा, उसको हम करूंगा। क्योंकि उसको रोकने के लिए शैतान चाहता है कि हम रोक करके रखें, क्योंकि वो रोक करके रखेगा तो आप लोग स्वर्ग की आशीष से वंचित रहोगे। और इसीलिए हमारा परमेश्वर उसको चाहता है कि आप लोग करो, ताकि स्वर्ग की आशीष आप लोगों को प्राप्त हो। शैतान बिल्कुल इस बात से नाराज हो जाएगा। वह अभी खुश है, जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक वह खुश रहेगा कि चलो इनके ऊपर आशीष, परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी क्योंकि दरवाजा बंद है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आप लोगों को अमीर करेगा। दृढ़ संकल्प के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के काम को करो। जब करोगे स्वाद चख लोगे। तो काना नगर में जैसे बराती का मालिक ने अभी पानी नहीं पिया था और वहां पर जब खत्म हो गया सब कुछ, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्या बनाया? हालेलुया। और जब बराती का मालिक पिया तो क्या कहा? हालेलुया। स्वाद चख लो, स्वाद चख लो। जब परमेश्वर के राज्य का स्वाद को चख लोगे ना, तो कहोगे कि उस जिंदगी से जिंदगी बहुत। हालेलुया।